This is मोहम्मद हारून सर्विंग एज स्टाफ फार्मासिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। ठीक है, शुगर जिसको हम उर्दू ज़ुबान में शुगर के नाम से पुकारते हैं, डायबिटीज़। ठीक है, आज हम डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। हमने क्यों डायबिटीज़ का टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है, वाई डायबिटीज़, कोई और क्यों नहीं। ठीक है, असल में वजह यह है कि बिकॉज पाकिस्तान इज़ द वेरी हाईएस्ट कंट्री विद डायबिटिक प्रिवेलेंस। ठीक है, एंड टोटल अबाउट 123.5 million total adult population, out of this 26.7% prevalence of diabetes and 33 million total cases of diabetes noted in adult population. ठीक है, that's why we are concerning with this topic diabetes. ठीक है, so आज हम डायबिटीज़ में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ है क्या चीज़, ठीक है, डायबिटीज़ का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसकी डिफिनीशन कैसी है। मतलब WHO ने अपने अंदाज से डायबिटीज़ की डिफिनीशन की है। ADA गाइडलाइंस के मुताबिक डायबिटीज़ की डिफिनीशन अलहदा है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो है, IDF स्कूल ऑफ डायबिटीज़ के मुताबिक डायबिटीज़ की डिफिनीशन अलहदा है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इवन एकेडमिक से रिलेटेड जैसे लिपनकॉर्ड बुक ऑफ फार्माकोलॉजी या केट्स के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डायबिटीज़। ठीक है, हर एक ने अपने आइडिया शेयर किए हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड। उसके बाद हम शेयर करेंगे हाउ नॉर्मल बॉडी यूज़ फूड फॉर द एनर्जी पर्पस। मतलब एक पेशेंट है वो डायबिटिक नहीं है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी पर्पस के लिए फूड को कैसे यूटिलाइज करेगी। ठीक है, उसको फिर हम कंपेयर करेंगे एक डायबिटिक पेशेंट के साथ। मतलब एक पेशेंट है वो फूड को अपनी एनर्जी पर्पस के लिए कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और पेशेंट डायबिटिक है। ठीक है, उसके बाद को हम वो डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट पेनक्रियाज, बिकॉज डायबिटीज़ जो जन्म लेती है वो सारा पेनक्रियाज से लेती है। ठीक है, देन उसमें हम देखेंगे कि डायबिटीज़ के पीछे कौन सी ऐसी वो पड़ी है जिसकी वजह से डायबिटीज़ जन्म लेता है। ठीक है, वो सारा इंसुलिन है। ठीक है, मतलब हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन कैसे रिलीज़ होता है। ठीक है, या इंसुलिन ग्लूकोज़ को रेगुलेट कैसे करता है। मतलब उसकी ग्लूकोज़ बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन कैसे एक्ट करता है, या इंसुलिन मतलब ग्लूकोज़ को कम कैसे करता है, सिंपल वर्ड में ये मैं कह सकता हूँ। या इंसुलिन जब ग्लूकोज़ कम हो जाता है तो फिर इंसुलिन का क्या एक्शन होता है। ठीक है, तो हम पैनक्रियाज़ से रिलेटेड और इससे जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है, इसी तरह सोमैटोस्टेटिन, लिटिल बिट उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे। देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, देखेंगे कि डायबिटीज़ की कौन-कौन से टाइप्स हैं। वी विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, एंड ऑल गाइडलाइन, मतलब हर एक ने अपनी-अपनी तरफ से क्लासिफिकेशन की है डायबिटीज़ की। देन उसके बाद फिर हम हनीमून फेज़ करेंगे, दिस इज़ द स्पेशल फेज़, ठीक है, रिलेटेड टू डायबिटीज़। वो फिर हम किसे कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर निम्रा विल डिस्कस द लिटिल बिट अबाउट डायबिटीज़। ठीक है, सो कम टू द टॉपिक व्हाट इज़ डायबिटीज़, फ्रॉम वेयर द डायबिटीज़ ओरिजिनेट। ठीक है, पुराने ज़माने में जब डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी ने जन्म लिया तो उसको एक नाम से पुकारा जाता था, द नेम इज़ मधुमेह कंडीशन। ठीक है, मधुमेह कंडीशन। व्हाट इज़ मधुमेह कंडीशन? बेसिकली द मधुमेह कंडीशन इज़ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, यू नो डायबिटीज़ जो होता है इसमें शुगर के रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। ग्लूकोज़ ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज़ कम हो गया। सो मधुमेह इज़ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड शुगर इज़ द न्यूट्रिएंट। ठीक है, वो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज़्म होती है, वो हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उस टाइम जब डायबिटीज़ ने जन्म लिया तो मुख्तलिफ उसके बारे में रिसर्च स्टार्ट है। ठीक है, तो उस टाइम उसी डिसऑर्डर को नाम दिया गया मधुमेह कंडीशन का, या सिंपली मैं कह सकता हूँ कि मेटाबॉलिक डिज़ीज़ का नाम दिया गया। ठीक है, देन आफ्टर दैट उसको डायबिटीज़ का नाम दिया गया। सो व्हाट इज़ डायबिटीज़? ठीक है, डायबिटीज़ हमारे पास जो है, दिस इज़ बेसिकली द ग्रीक वर्ड। ठीक है, जिसका मतलब है पास थ्रू या टू साइपन। ठीक है, पास थ्रू या साइपन। देन द डायबिटीज़ फर्दर प्रोसीड, या उसका नाम चेंज हो गया डायबिटीज़ मेलाइटस पे। ठीक है, दिस इज़ द टू वर्ड, डायबिटीज़ मेलाइटस। व्हाट इज़ डायबिटीज़? दिस इज़ टू पास थ्रू, एंड मेलाइटस इज़ स्वीट, मतलब शुगर। मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ इशारा है, सैकरीन्स, ठीक है, मीठे की तरफ इशारा है। एंड मिलेटस का नाम डायबिटीज़ के साथ किसने लगाया? थॉमस फिलिस, एक वो था, उसने डायबिटीज़ के साथ मिलेटस का नाम लगाया, बिकॉज़ द शुगर रिलीज़ इन आवर यूरिन, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग द मिलेटस विद डायबिटीज़। सो टू पास यूरिन विद ग्लूकोज़। ठीक है, तो इसी वजह से इसको पूरा नाम दिया गया डायबिटीज़ मिलाइटस। मतलब ये है कि यूरिन में ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती थी और वो फिर हमारे बॉडी से एलिमिनेट होता था। ठीक है, तो
डायबिटीज की डिफिनीशन की तरफ आते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर कह दिया कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जो है, डायबिटीज की डिफिनीशन ये है कि दिस इज द क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट अकर व्हेन पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन और व्हेन बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज इंसुलिन। या तो हमारा जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा, और या तो हमारा जो इंसुलिन रिलीज होगा बॉडी में वो इफेक्टिवली बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी, ठीक है। ये दो कंडीशन है, या रिलीज नहीं होगा या यूटिलाइज नहीं करेंगे। दिस डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ, ठीक है। जैसा कि हमारे सामने स्लाइड में लिखा हुआ है, द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इसके मुताबिक हमारे पास डायबिटीज क्या है। इस डिफिनेशन के मुताबिक ये कह रहे हैं कि दिस इज द ग्रुप ऑफ द मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है, which is characterized by the inappropriate hyperglycemia resulting from the defect in insulin secretion, insulin action or both। ये कह रहे हैं कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये है कि मतलब जब हम शुगर फूड लेते हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में हमारे पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं, या तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन वाली पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पास बॉडी कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो या सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड सिंपली इज कॉल्ड एज डायबिटीज, ठीक है। ये सिंपल डिफिनीशन है। इसके अलावा हमारे पास आईडीएफ के मुताबिक डिफिनीशन है डायबिटीज की, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ द सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द एलिवेटेड ग्लूकोज इन द ब्लड एट्रीब्यूटेड टू अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट एफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। या तो इंसुलिन बिल्कुल रिलीज ही नहीं होगा, ठीक है, या तो हमारे पास रिलीज होगा मगर बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म होंगे, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होंगे इंसुलिन की तरफ, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, ठीक है, ताकि वो अपना फंक्शन शो करे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? टू यूटिलाइज द ग्लूकोज फॉर द एनर्जी पर्पसेस, ठीक है। अभी हम आते हैं हाउ द नॉर्मल बॉडी यूज फूड फॉर द एनर्जी पर्पस। मतलब हमारे बॉडी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसी एनर्जी के बेस पे हमारे बॉडी मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, सिंपली ये स्लाइड मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसमें लेट सपोज वी हैव फूड, हमने एक निवाला ले लिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बोलस, ठीक है। माउथ में हमारे पास ग्राइंडिंग होती है, क्रशिंग होती है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है, देन व्हिच इज फॉलोड बाय द केमिकल डाइजेशन, द बोलस कन्वर्टिंग इनटू द chyme, it go through the esophagus then to the stomach, ठीक है। inside the stomach the bolus become chyme, ठीक है। after the stomach then to the intestine the bolus become chyle, ठीक है। ये हमारे पास कायल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वहां से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, सीधा चला जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में जब जाएगा तो वहां से वहां पे फिर सेल यूटिलाइज करेगा यही ग्लूकोज अपनी एनर्जी पर्पस के लिए, ठीक है। उसी से फिर हम एनर्जी लेंगे, हमारी बॉडी इसको एनर्जी पर्पस के लिए यूटिलाइज करेगी, ठीक है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, दैट इंक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन सेंस बाय द पेनक्रियाज, ठीक है। तो आफ्टर द सेंसिंग पेनक्रियाज रिलीज इंसुलिन। सो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन इज बेसिकली द की, ठीक है, विच ओपन द सेल, विच एक्टिवेट द सेल टू यूटिलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर द एनर्जी पर्पसेस, ठीक है। तो जैसे ही इंसुलिन रिलीज होगा तो वो सेल को एक्टिवेट करेगा टू यूटिलाइज द ग्लूकोज फॉर द एनर्जी पर्पस, ठीक है। तो ग्लूकोज जाएगा सेल में, वो बायो एनर्जेटिक्स प्रोसेस में एंटर होगा। बायो एनर्जेटिक्स प्रोसेस मेरे कहने का मतलब यह है कि सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, which is characterized by three-step glycolysis, electron transport chain और Krebs cycle, which take place in the cell to release the ATP molecule, ठीक है। हमारे साथ ATP molecule रिलीज होगा, ठीक है, and that ATP molecule is used for the energy purpose, simple is that, ठीक है। ये एक नॉर्मल बॉडी है। उसके बाद क्या होगा, इंसुलिन या क्या करेगा, ब्लॉक करेगा रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर, या लिवर से जो होगा वो ग्लूकोज को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड हम कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड क्या हो गए, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। ये इंसुलिन का काम है, ये एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, ठीक है। अभी एक पेशेंट है वो डायबिटिक है, पेशेंट डायबिटिक है, सेम प्रोसेस, हमने फूड ले लिया, नवाला खा लिया, ठीक है। फूड कंटेन द प्रोटीन, फूड कंटेन द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फूड कंटेन द फैट्स, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, या ट्राई या एसाइल ग्लिसरॉल भी उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एक पेशेंट है वो डायबिटिक है, सेम
हमने फूड ले लिया, फूड डाइजेस्ट बाय मैकेनिकल डाइजेशन एंड बाय द केमिकल डाइजेशन, इट कन्वर्ट इन टू द एनर्जी मॉलिक्यूल विच इज ग्लूकोज। ठीक है, ब्लड में हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, बट पेनक्रियाज इज अनेबल टू रिलीज द इंसुलिन, मतलब इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा। जब इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा तो सेल एक्टिवेट नहीं हो रहा, वो ग्लूकोज नहीं लेगा। ठीक है, बायो एनर्जेटिक प्रोसेस रन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगी, बट वी नीड एनर्जी, हमको तो एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो इस टाइम लेवर सेंस करेगा और लेवर जो है वो अपने प्रोसेसेस एक्टिवेट करेगा। व्हाट आर दोस प्रोसेसेस? लिवर में हमारे पास ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इन द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस व्हिच इज एक्टिवेटेड बिकॉज हमारी बॉडी की जरूरत है एनर्जी। ठीक है, तो लिवर प्रोवाइड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द ग्लाइकोजन बाय यूटिलाइजिंग द ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो जब लिवर प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज तो अगेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ गई है ब्लड में। ठीक है, ऊपर भी इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा, ब्लड में पहले से ही ग्लूकोज ज़्यादा है, इधर से लिवर ने भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस फॉलो कर लिया और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। सो दैट इज वाई डायबिटीज। ठीक है, डबल द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड, मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डबल हो गई है। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज बेसिकली द डायबिटीज, मतलब द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन आवर ब्लड इज कॉल्ड एज डायबिटीज। या तो लिवर में कीटोजेनेसिस प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब जब हमारे पास लिवर में भी ग्लाइकोजन खत्म हो गया, फर्दर द एनर्जी नीडेड बिकॉज इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन यूटिलाइज ही नहीं कर रहा हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और एनर्जी की जरूरत है। देन द ग्लूकोज मेड फ्रॉम द न्यू सब्सटेंसेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोन्यूजेनेसिस एक्टिवेट होगा। ठीक है, बिकॉज द जेनेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द न्यू सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कीटोन बॉडीज बनेगी। ठीक है, रिजल्ट में रिलीज होगा कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ बात जाती है। ठीक है, तो उसको हम फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये हो गया डायबिटिक पेशेंट की सिनारियो, मतलब जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास इंसुलिन रिलीज होता है वो पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज इज मेड फ्रॉम आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस सेल, फर्दर इट इज मेड फ्रॉम द अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा सेल रिलीज ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा सेल रिलीज इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन रिलीज फ्रॉम डेल्टा सेल ऑफ द पेनक्रियाज। ठीक है, अच्छा ग्लूकागॉन कौन से कंडीशन को मेंटेन करेगा, इंसुलिन किस कंडीशन को मेंटेन करेगा, सोमेटोस्टेटिन किस कंडीशन को मेंटेन करेगा, बाय कीपिंग इन योर माइंड इज ग्लूकोज। व्हेन ग्लूकोज इज गॉन, ठीक है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज डिप्लीट हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या रिलीज होगा, ग्लूकोगॉन। व्हेन द ग्लूकोज इज गॉन तो ग्लूकोगॉन रिलीज होगा टू रेगुलेट दिस दैट लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, इंसुलिन कब रिलीज होगा, व्हेन इंक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन आवर ब्लड, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो फिर क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। बाय कीपिंग इन योर माइंड इंसुलिन स्टार्ट फ्रॉम आई एन मतलब इंक्रीज इन ग्लूकोज इज मेंटेन बाय इंसुलिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन किस कंडीशन में रिलीज होगा, व्हेन ग्लूकोज ग्लूकोगॉन रिलीज ज्यादा हो गया या इंसुलिन रिलीज ज्यादा हो गया, मतलब इंसुलिन और ग्लूकोगॉन के दरमियान बैलेंसिंग या रेगुलेशन या मेंटेन करना, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इनहिबिटरी हार्मोन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सोमेटोस्टेटिन, इसको हम पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिक्रीज द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक हार्मोन एंड दीज आर द इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन व्हिच आर द पेनक्रियाटिक हार्मोन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेनक्रियाटिक हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा अभी हमारे पास इंसुलिन रिलीज कैसे होती है एक सेल से, मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, हाउ द इंसुलिन रिलीज, हाउ द इंसुलिन यूटिलाइज दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर द एनर्जी पर्पस। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट डायग्राम विच एक्सप्लेन हाउ द इंसुलिन रिलीज। ठीक है, लेट सपोज द सामने जो सेल नजर आ रहा है, दिस इज बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास विच रिलीज इंसुलिन, बट हाउ रिलीज, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम। फर्स्ट ग्लूकोज हमारे ब्लड कंसंट्रेशन में ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, यही ग्लूकोज स्टेप नंबर 1 को देखें, विच बाइंड with the receptor या enter into the beta cell of the pancreas because the pancreas is mixed by the pancreatic artery which is pancreatic circulation। ठीक है, इस ब्लड वेसल में हमारे पास ग्लूकोज जा रहे हैं एंड दैट ग्लूकोज एंटर टू द बीटा सेल थ्रू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 and 2, ग्लूट जिसको हम कहते हैं, एंड दैट ग्लूकोज इज
acted by the glucokinase enzyme. Kinase are the group of the enzyme which activate the cascade of reaction. ठीक है, जो प्रोसीड करता है cascade of reaction. Glucokinase का यही फंक्शन है. Glucose converting into the ATP molecule by utilizing the process of oxidative phosphorylation. Yeah, this is simply called as aerobic respiration. And that ATP molecule break down to release the energy. ठीक है, and that energy used for the closing of potassium channel. When the potassium channel close, no entry of the potassium, the membrane become destabilized. The condition is called as depolarization. जब depolarization हमारे साथ हो गया, ठीक है, तो this is the stimuli, this is the change for the calcium channel to open the calcium channel. Calcium channel open हो गया, voltage gated calcium channel है, the start entry of the calcium. So calcium are the double positively charged which bind with the protein on the surface of the vesicle, which is called centexin protein, and the vesicle contain insulin, which both combine. ठीक है, and the calcium drag the vesicle molecule toward the surface of the cell and to fuse with the surface to release the insulin. ठीक है, insulin release हो गया. This is the pathway number 1. ठीक है, साइड बाय साइड इसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड भी हमारे बॉडी में अवेलेबल हैं. ठीक है, एंड दैट ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड बाइंड विद द, जैसे राइट साइड पर टॉप पे लिखा है GLP-1 एगोनिस्ट. ठीक है, ये हमारे पास 7 पास रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए. जी कवर्ड रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी हम उसे कहते हैं. ठीक है, when glucose like peptide bond with the 7 pass receptor, it activate the inside the cascade of reaction inside the beta cell. ठीक है, which release ATP and break down the ATP to convert into the cyclic adenosine monophosphate. That cyclic adenosine monophosphate is stimulus for the adenylyl cyclase, which activate directly to the calcium channel. Calcium entry होगी है, calcium bind with the vesicle, drag the vesicle toward the cell surface, fuse the vesicle, release the insulin. This is the exact process how the insulin release inside the pancreas. इंसुलिन रिलीज हो गया, इंसुलिन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? टू डिक्रीज द ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, ब्लड में हमारे पास क्या कर ले, ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीज कर ले. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लूकोज रेगुलेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज रेगुलेशन. ठीक है, वह रेगुलेशन मीन डायरेक्शन. इसको कहाँ से डायरेक्शन मिल रहा है, ज्यादा कर ले या कम कर ले, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मेंटेनेंस. ठीक है, ग्लूकोज को मेंटेन करना, ज्यादा है तो कम कैसे करेंगे, कम है तो ज्यादा कैसे करेंगे. ठीक है, दिस इज बेसिकली द रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ समथिंग इन अ बैलेंस लेवल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन. तो हाउ द ग्लूकोज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी. ठीक है, बाई पेनक्रियास से जो हमारे पास इंसुलिन रिलीज होता है, ये ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा. काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है हमारे पास जो इंसुलिन के अगेंस्ट एक्शन करते हैं, विच इज कॉल्ड एज ग्लूकागॉन. ठीक है, इंक्रेटिन हार्मोन है हमारे पास, अमाइलिन, दीज आर द हार्मोन विच इज द इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज रेगुलेशन. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया इंसुलिन कैसे रेगुलेट करता है. बेसिकली इंसुलिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज. इट आल्सो रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. ठीक है, इट आल्सो रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट फॉर द एनर्जी पर्पस. ठीक है, ये हमारे पास इंसुलिन का काम है. ठीक है, या इंसुलिन क्या करता है, लिवर में कीटोजेनेसिस को स्टॉप करता है या डिक्रीज करता है, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायबिटीज विच इज करेक्टराइज्ड बाय द डायबिटिक कीटोसिस विच इज द वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज. ठीक है, तो इंसुलिन हमारे पास क्या करता है, कैसे रेगुलेट करता है, डिक्रीज करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ताकि और ग्लूकोज हमारे पास बॉडी में ना बने. ठीक है, and to activate the muscle to store the glucose in the form of glycogen या liver. ठीक है, देन काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, इंसुलिन के अगेंस्ट कौन सा हार्मोन एक्शन करता है, मतलब इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज को डिक्रीज करता है. देन कम टुवर्ड द काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन व्हेन द ग्लूकोज इज गॉन, ग्लूकोज कम हो गया, डिप्लीट डिक्रीज हो गया. ठीक है, विच टाइप ऑफ हार्मोन, विच टाइप ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज, या विच टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज, सिंपली कॉल्ड एज ग्लूकागॉन. ठीक है, तो ग्लूकागॉन इज यूज्ड या यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन आवर ब्लड. ठीक है, beside glucagon we have growth hormone, it also used to increase the glucose concentration. catecholamines which is also called as emotional hormone, epinephrine, norepinephrine. ठीक है, ये भी इंक्रीज करती है, कोर्टिसोल भी इंक्रीज करती है हमारे साथ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इनसाइड द ब्लड. एंड द अनदर वन इज द incretin hormone.
वो भी ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। इंक्रेटिन हार्मोन आर बेसिकली GLP-1 agonist which bind with the 7 pass receptor या हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर which increase the cyclic adenosine monophosphate inside the beta cell which activate the calcium channel and release the insulin to maintain the glucose level. ठीक है, this is the another hormone which regulate the glucose inside the blood. ठीक है, then we will move toward the classification of diabetes. What is diabetes and how the diabetes is classified? ठीक है, हमारे पास जो डायबिटीज की क्लासिफिकेशन हुई है वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक क्लासिफिकेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वैसे डायबिटीज़ जो है ये हमारे पास क्लासिफाइड हुई है मुख्तलिफ क्लासेस में। बेसिकली बुक के मुताबिक डायबिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू द डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2। मेजॉरिटी डिस्कशन ये हुई है। तो अकॉर्डिंग टू द एडीए क्लासिफिकेशन डायबिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू द डायबिटीज़ मेलाइटस जेस्टेशनल डायबिटीज़ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी टाइप ऑफ डायबिटीज़, थर्ड क्लास। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडियस, सेकेंडरी डायबिटीज, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज किसे कहते हैं या टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस हम किसे कहते हैं? दिस इज बेसिकली द एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस शुगर की वो किस्म है जिसमें हमारे पास बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज नहीं करता। व्हाई इंसुलिन रिलीज नहीं करता? रीजन बिहाइंड इट इज destruction of that beta cell because of our autoimmune system। हमारी इम्यूनिटी इसके खिलाफ एक्शन शो कर देती है और इंसुलिन रिलीज नहीं होता। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस में डायग्नोज हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये prior to the age of 30 ईयर, मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज 30 ईयर से पहले एजेस में डायग्नोज होता है। ठीक है, and type 1 diabetes is characterized by polyuria, polydipsia, polyphagia, and weight loss. These are the symptoms which show that the patient is suffering from type 1 diabetes. Okay. What are the causative agents of the type 1 diabetes? What are those factors which cause the type 1 diabetes? Factor number one, which is genetics. ठीक है, जेनेटिक्स मतलब एक पेशेंट है वो डायबिटिक है, उसके जीन लोकस में ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन है, HLA एंटीजन। दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट दैट डायबिटिक डिजीज टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अनदर फैक्टर फॉर द टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? जैसे मैंने बता दिया कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, एंड दैट इम्यूनिटी शो रिस्पॉन्स अगेंस्ट आवर बीटा सेल, हमारे बीटा सेल के खिलाफ एक्शन शो करती है। ठीक है, टू स्टॉप द रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास स्ट्रेस भी आता है। ठीक है, विच decrease our immunity, which increase the response of immunity, and when the immunity response increases it release the antibody which act on the beta cell of the pancreas। ठीक है, वायरस भी हो सकता है। वी हैव टू मेन टाइप ऑफ वायरस इट मे कॉज द डायबिटीज विच आर रूबीला वायरस एंड कॉक्सेकी वायरस। ठीक है, इवन काउ मिल्क डायरी प्रोडक्ट जो है ये भी हमारे पास काज करती है टाइप 1 डायबिटीज। देन मूव टूवर्ड द टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस हमारे पास क्या चीज़ें हैं? टाइप 2 डायबिटीज occur when insulin not utilized because of their obesity, because of the triglyceride, and the condition is called as insulin resistance। मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज हो रहा है बट दैट इंसुलिन नेवर द पर्टिकुलर रिसेप्टर टू शो द एक्शन। ठीक है, इसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, which is characterized by the polyuria, polydipsia। ठीक है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। Before the type 2 diabetes mellitus, in type 1 diabetes when gradually decrease in the concentration of the beta या amount of the beta cell pancreas में decrease होते जा रहे हैं। ठीक है, the stage will come, एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें हमारे साथ थोड़े बहुत बीटा सेल रह जाते हैं टू मेंटेन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द ब्लड बाय रिलीजिंग द इंसुलिन। ठीक है, दैट स्टेज इज। वालेकुम अस्सलाम। जी नमराज, कंटिन्यू कर लें फर्दर क्लासेस ऑफ डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, इंसिपिडिस एंड सेकेंडरी डायबिटीज एटसेट्रा। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं?
आई होप कि डॉक्टर हारून ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया।